All right. News filtering in where a border security force Jawan has been detained by Pakistan Rangers after he accidentally crossed the Punjab border, and talks are on between the two forces to secure his release. Constable P.K. Singh of the 182nd Battalion was apprehended by Pakistan Rangers across the Firozpur border on Wednesday. The Jawan was in uniform and carried his service rifle. He was accompanying farmers when he moved ahead to rest in shade and was apprehended by the Rangers. A flag meeting is on between the two forces to secure the release of the BSF Jawan. The incident comes all, of course, against the backdrop of the Pahalgam terror attacks, with India taking a slew of measures against Pakistan for sponsoring terrorism on Indian soil. Jitendra Bahadur with me. There was a certain amount of aggression even coming in from Pakistan. Jitendra, what more can you add? और देखिए प्रीति, जो पाकिस्तान का जो पाक रेंजर है उन्होंने बीएसएफ के एक जवान को हिरासत में लिया है। ये कहा जा रहा है कि बीएसएफ का जवान फिरोजपुर पंजाब का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर किसान गार्ड के तौर पर, जो किसान गेहूं की कटाई करने के लिए उस इलाके में गए थे, जीरो लाइन के उस पार गए थे। उसके बाद जो बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान के रेंजर्स के द्वारा उसको डिटेन किया गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। कल दोपहर में इस घटना को पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से अंजाम दिया गया है। हालांकि जो बीएसएफ के अधिकारियों की अगर माने तो बीएसएफ के अधिकारियों की तरफ से जो पाकिस्तान के रेंजर्स के सीनियर अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। कई राउंड की फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा नहीं छोड़ा गया है। इस बीच में देखा जा रहा है कि जैसे जो पहलगाम की घटना हुई उसके बाद भारत ने जो कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान रेंजर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक, ऐसे हमेशा जो भारत के जवान किसान गार्ड के तौर पर उस जगह जाया करते थे, लेकिन इसको बीएसएफ के इस जवान को डिटेन करना एक अलग तरीके की पाकिस्तान की मंशा यहां पर दिखा रहा है। और इस बात को लेकर के जो बीएसएफ के सीनियर अधिकारी हैं इस वक्त लगातार वो चिंतित हैं, और जो पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारी हैं उनसे जो हॉटमेल पर उनकी तरफ से बातचीत भी किया गया है, साथ ही जो फ्लैग मीटिंग है वो भी की जा रही है, लेकिन अभी तक पाक रेंजर्स ने जो बीएसएफ का जवान है उसको उनकी तरफ से नहीं छोड़ा गया है। जी जितेंद्र, पाकिस्तान ने भी अग्रेशन बढ़ाया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि दोनों तरफ के रेंजर्स एक दूसरे की टेरिटरी में जाते हैं। कभी कभार ये रूटीन है और वापस इमीडिएटली करे दिए जाते हैं। तो एक अग्रेशन है जो पाकिस्तान भी इस वक्त दिखा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान का ये एक तरीके का एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से चाहे अटारी बॉर्डर हो वहां पर जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती थी, इसके साथ ही वहां से जो आने जाने का गेट था उसको तमाम चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया, बंद कर दिया। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान भी एक तरीके से एग्रेशन अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यही वजह है कि पहले ये देखा जाता था कि जब भी कुछ बीएसएफ का जवान या पाकिस्तान रेंजर्स इधर भारत के टेरिटरी में आ जाते थे तो तुरंत ही फ्लैग मीटिंग उसी जगह होती थी, जो उस जगह की बॉर्डर आउटपोस्ट होती थी, वहां पर फ्लैग मीटिंग होती थी और उसके तुरंत बाद जवान को एक्सचेंज कर दिया जाता था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दिया जाता था। लेकिन अभी तक 24 घंटे के आसपास का लगभग समय हो चुका है। पाकिस्तान रेंजर्स के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बीएसएफ के जवानों की बातचीत भी हुई है, साथ ही बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों ने भी बातचीत किया है, फ्लैग मीटिंग भी हो चुकी, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय लगभग हो चुका है। अभी तक पाकिस्तान रेंजर्स ने इस जवान को नहीं छोड़ा है। और शुक्रिया जितेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। Thank you, my colleague Jitendra, getting us the latest updates. But lots of breaking news coming in, viewers, because there are dramatic developments, some small, some big, that are taking place on either sides of the divide, be it Pakistan and India.